हेलो। अरे इन्फर्नो भाई, एक तो 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हो, ऊपर से कोई शायरी भी नहीं सुना रहे हो। अगर शायरी नहीं सुनानी तो हम वीडियो देखनी नहीं है, हम जा रहे हैं, बाय। अरे गाइस, वीडियो छोड़ के मत जाओ, मैं अभी शायरी सुना देता हूँ। बीमारी तो आती जाती रहती है मेरे यार, बीमारी तो आती जाती रहती है मेरे यार, मुझे इस बीमारी से नहीं बस अपनी इस फैमिली से दूर होने का डर था मेरे यार। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो फॉर्मेट। तो गाइस सॉरी, पिछले कुछ टाइम में वीडियो अपलोड होने में देरी हुई है, बट बिकॉज मेरे गले में दर्द था। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मित्सो बिल्कुल बोल्ड आवाज में उसके ऊपर मिचिको और मिचिको की मॉम द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को डिनाई कर देता है और साफ साफ कह देता है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ। पिछले एपिसोड में बहुत से लोगों को ये जो है बातें समझ में नहीं आई थी, तो इस पूरे सिनेरियो को क्लियर करने के बाद मैं पूरा का पूरा मैटर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तभी मिचिको कहती क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी मित्सो कहता अगर मैं बकवास करने पे उतराया ना मिचिको, तो तुम अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे यहाँ पर। तभी मिचिको की मॉम बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो सर, ये लड़का इतनी बकवास कर रहा है और आप कैसे सुन सकते हैं, इसे अभी के अभी सस्पेंड कर दीजिए। तभी मित्सो कहता है आंटी आप तो मत ही बोलिए, जो बात हुई है ना अगर मैं बताने बैठ गया तो आपका भी जो है शर्म से सिर झुक जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि ये आपकी बेटी है। तभी मिचिको की मॉम जो है एकदम आगे बढ़ रही होती है मित्सो को थप्पड़ मारने के लिए। तभी मित्सो बिल्कुल बोल्डली कह रहता है मेरी कोई गलती नहीं है आंटी, आप ध्यान से सुन लीजिए, आप बिना मेरी गलती के आप मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती हैं, ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। तभी मिचिको की मॉम बोलती है सर मित्सो के प्रिंसिपल बोलते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मैटर क्या है। और इसका इतना कॉन्फिडेंस देख के तो मुझे सच में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, कौन सही है कौन गलत। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का साथ दूं और कहीं अगर मैं गलत का साथ दे दूं तो किसी का बुरा ना हो जाए। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, आपका जो भी मैटर है आप बाहर जाके सुलझा लीजिए। प्लीज़ स्कूल अथॉरिटीज़ को अपने पर्सनल मैटर में मत घसीटिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ आप यहाँ से बाहर चले जाइए। और मिचिको की मॉम और मित्सो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ मेन बात ये उठती है आखिर मैटर क्या है, आखिर ये क्या मैटर है जिससे मित्सो ने जब मिचिको को थप्पड़ मारा और बात इतनी बढ़ गई। तो मैटर ये है कि जब मित्सो वहाँ पर गिरा हुआ था तो मिचिको वहाँ से गुजर रही थी। मिचिको बेसिकली अपनी पियानो क्लास के लिए जा रही थी और जैसे ही उसने मित्सो को देखा तो उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। तब तक मित्सो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था, तो उसको थोड़ा बहुत होश तो था ही। तभी मिचिको जो रहती जब मित्सो के पास आती था वो देखती मित्सो गिरा हुआ है तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, वो ऐसा दिखा रही होती कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है, वो वहाँ से गुजरने लगती है। मित्सो भी कुछ बोलने ही वाला था लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो बेसिकली चुप रहता है, उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती उस टाइम की वो बोल भी पाए। तभी मिचिको जो रहती है वो आगे बढ़ी रही थी, तभी उसके पैर में जो है एकदम से एक जो है पेंडेंट आता है। उस पेंडेंट में परमैन और पाको की एक फ़ोटो होती है और जैसे उस मिचिको उस फोटो को देखती है तो बहुत बुरी तरह चिढ़ जाती है और उस पेंडेंट में लात मार के मित्सो को बिल्कुल ऐसे इग्नोर करके चली जाती है, मित्सो नाम का कोई लड़का ही ना हो, और सीधा वहाँ से निकल जाती है। मित्सो को इस बात का बुरा नहीं लगा कि मिचिको ने जो है उसे इस तरह इग्नोर कर दिया, लेकिन उसे इस बात का बुरा लगा कि उसने उसके और पाको के एकदम पेंडेंट पे ऐसे लात मार दी और इसी का गुस्सा उसने उसे पहली बार मिलने पर चांटा मार के उतार दिया। और ये मिचिको के लिए सीख थी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपके सुंदर होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, लेकिन आपका मिजाज आपके लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह दोनों हो सकता है। तो मिचिको को अपना व्यवहार यहाँ सुधारने की ज़रूरत है, या मित्सो बस उसे यही समझाना चाहता है इस चांटे के थ्रू। और क्या चांटा पड़ा है बाय गॉड। इस पूरी घटना के होने के बाद पूरे स्कूल में मित्सो की एक अलग ही पहचान बन गई थी, कोई मित्सो से ज़रा फालतू नहीं बोल रहा था और सब अपना मुंह छुपाकर जो है मिचिको के ऊपर हंस रहे थे। अब मिचिको भी जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी कि उसने ऐसा किया उस दिन और मित्सो को इस तरह इग्नोर कर दिया। उसने मित्सो से बात करने की कोशिश की लेकिन मित्सो ने उसे साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारे ऐसे दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। और जितनी भी बार मिचिको जो रहती मित्सो को सॉरी बोलती, मित्सो बस यही कहता तुम्हारे से चीप लड़की से मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है। ज़िंदगी में जितना मिचिको ने अपनी मॉम से गाली नहीं सुनी होगी उतना तो मित्सो ने उसको चीप बोल बोल के बता दिया होगा उसकी औकात क्या है। अब मिचिको की फुल बेइज्जती तो पूरे स्कूल में हो ही गई है। अब मिचिको ट्राई करती है परमैन के पास जाके कि वो मित्सो से दोस्ती कर ले दोबारा, तो परमैन भी साफ साफ मिचिको को एक ही बात कहता है, तुम कहती हो ना सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हो, तुम यही कहती हो ना कि तुम मेरी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हो, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, मित्सो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं तुम्हारे पर कैसे भरोसा कर लूँ, तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ ही किया। अब मानने की बात तो यह है यहाँ पर मित्सो ही परमैन है तो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे मित्सो रिएक्ट करेगा, यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में ऐसा कोई सवाल नहीं चाहिए जो मुझे परेशान करे और
लोगों को मेरे पे टिप्पणी करने का मौका दे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो परमैन भी जो रहता है वो साफ साफ मिचिको से कह देता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, यहाँ तक कि मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम मेरी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद के, तुम मेरे से बात करने तक के लायक नहीं हो। और परमैन भी जो रहता है फुल रॉब के साथ, यानी हमारा मित्सो जो रहता परमैन बनकर ही फुल रॉब के साथ मिचिको के फुल एक के बाद एक जो है चेक काटता रहता है कि यार तुम बात करने तक के लायक नहीं हो, तुमने मित्सो के साथ ऐसा कर कैसे दिया, आखिर ये कोई बात होती है, वो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, ये है फलाना ठिकाना। ऑल ओवर द परमैन, यहाँ तक कि सब जो बैच होता है पूरा का पूरा, वो मिचिको की फुल बेइज्जती मारने में लगा रहता है। और इन जस्ट फ्यू डेज मिचिको का जो है पूरा का पूरा चेहरा जो कि हमेशा खिला खिला रहता था, वो बिल्कुल मुरझाए हुए फूल के समान हो चुका है। अब मिचिको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। अब उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है मित्सो को मनाने का, बिकॉज मित्सो को मनाना ही उसके पास एक आखिरी रास्ता है। जब तक वो मित्सो को नहीं मनाएगी और मित्सो से माफ़ नहीं करेगा और नहीं कहेगा मैंने तुम्हें माफ़ किया मिचिको, तब तक कोई भी उसे सीधे मुंह बात करने को राज़ी नहीं होगा, क्योंकि सबको लग रहा है कि मिचिको जो है भरोसे के लायक नहीं है। अब मिचिको कबाओर साबू के पास है, जो कबाओर साबू भी जो है मिचिको से मुँह चुराने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ एक बात और है कि कबाओर साबू अभी भी मित्सो का सामना तो नहीं कर पाते, उन्हें मित्सो से अभी भी डर लगता है। लेकिन हमारा मित्सो जो अभी तक ये बात समझ ही नहीं पाया है कि कबाओर साबू जो है उस दिन उसका बैंड बजाने के लिए वहाँ पर थे, यानी उनका जो पूरा का पूरा घटनाक्रम था वो वहीं फंसा था जहाँ पर कबाओर साबू ने उसका बैंड बजाया था। तो अब मिचिको को जो है पूरी की पूरी जो है इरिटेट हो चुकी है, वो करे तो करे क्या। उसने बहुत ट्राई कर लिया, परमैन से बात करी कि मित्सो से बात करने मेरी मदद कर दो, मित्सो से बात कर ली कि यार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हें मेरी ज़िंदगी झंड बना दी है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा मित्सो जो है बस अपना सख्त एकदम कह देता है गो टू हेल। और अब मिचिको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन मिचिको के लिए सबका बिहेवियर जो है सेम ही रहता है और मिचिको जो है पूरी तरह इरिटेट हो जाती है। अब मिचिको जो रहती है वो स्कूल जो है स्किप करने लगती है और इस बात से जो है अब उसकी मॉम भी जो है काफ़ी हद तक परेशान होने लगती है और उसके ग्रेड्स भी जो है डाउन होने लगते हैं। मिचिको की मॉम भी ट्राई करती हैं कि उसे स्कूल भेजे, लेकिन मिचिको जो रहती है वो बोलती है नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना। और अब मिचिको की मॉम जो है और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। उसे स्कूल से भी फ़ोन आ रहे होते हैं मिचिको को कि स्कूल आ जाओ, लेकिन मिचिको जो है बार बार कह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकती। और अब मिचिको की मॉम जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती जा रही होती है। अब मिचिको की मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो मिचिको की मॉम सोचती हैं कि क्या पता मिचिको मुझे कुछ बातें नहीं बता रही हो, बिकॉज मॉम मॉम होती है और फ्रेंड्स फ्रेंड्स होती हैं। तो मिचिको की मॉम सोचती हैं कि पाको को मुझे बुलाना चाहिए, तो वो पाको से बात करती हैं क्या पाको तुम आ सकती हो प्लीज़ मिचिको से बात करने के लिए। तो पाको जो रहती है वो मिचिको की मॉम के बुलाने पर आ जाती है। जब पाको वहाँ पहुँचती है तो मिचिको उसको देखकर बोलती है अरे पाको तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पाको बोलती है तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया है और तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। मिचिको बोलती है अरे वो बस ऐसे मेरी तबीयत ख़राब है ना। तभी पाको बोलती है नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तभी मिचिको बोलती है अरे वो पाको बस ऐसे ही। तभी पाको बोलती है तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है। तभी मिचिको बोलती है अरे पाको तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो मेरे लिए, और तुम मेरे लिए कब से इतना परेशान होने लग गई। तभी पाको बोलती है क्यों मैं तुम्हारे लिए परेशान क्यों नहीं हो सकती, मैं क्या तुम्हारी सौतन हूँ। तभी मिचिको अपने मन ही मन में बोलती है यस मे बी। तभी पाको बोलती है क्या कहा तुमने। तभी मिचिको बोलती है कुछ नहीं। और तभी पाको बोलती है देखो मैं यहाँ तुम्हारे से बात करने के लिए आई हूँ, तुम्हारी मॉम ने मुझे भेजा है और काफ़ी सारी बातें उन्होंने मुझे एक्सप्लेन कर भी दी हैं और बहुत सी बातें तुम मुझे बता सकते हो। मुझे अपना फ्रेंड समझ के बताओ या फिर कुछ और समझ के, पर तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तभी पाको के इतना फोर्स करने पर मिचिको से बताती है कि ये सब मैटर हो चुका है, यानी कि कैसे कैसे उसने ये सब किया और इसके बाद से उसे उसकी बिल्कुल ज़िंदगी झंड हो गई है। कोई उससे बात करने को रेडी नहीं हो रहा, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कोई उसके साथ नहीं आ रहा है। और मित्सो तो यार बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल उससे किलसा पड़ा है और जब तक मित्सो से माफ़ नहीं करेगा कोई भी उससे बात नहीं करने वाला। तभी पाको बोलती है अच्छा देखो इसमें गलती तो तुम्हारी है, बट मेरे हिसाब से हर किसी को सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। तो मिचिको बोलती है क्या तुम इस बारे में मित्सो से यह बात करोगी। तभी पाको बोलती है देखो मित्सो मेरी बात मानेगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट तुम्हें इसके बारे में ट्राई करना होगा, बिकॉज अगर मैं उसे मनाऊंगी तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा और अगर तुम उसे मनाओगे तो परमानेंट सॉल्यूशन होगा। तभी मिचिको बोलती तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। तभी पाको बोलती है वेट अ मिनट और वो उसे पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन करती है। मिचिको बोलती है बट ये पाको बोलती तुम बस इसकी तैयारी करो, उसे शाम को मैं लेकर आ जाऊँगी। और मिचिको जो रहती है शाम के प्लान की तैयारी करने लगती है। तो नाउ व्हाट इज़ अ प्लान। तो प्लान ये है बस शाम को एक छोटी सी पार्टी दी जाएगी और मित्रों को खुश कर दिया जाएगा। वही टिपिकल जैपनीज टाइप पार्टी और कुछ खास नहीं। बजट चाहिए होता है यार पार्टी के लिए, मिचिको के पास इतना बजट भी नहीं है, समझा करो।
तो अब शाम हो जाती है, पाको जो रहती है मित्सुओ के घर में जाती है और उससे बोलती है कि चलो 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 चलो। और इस बार वो उससे कहती है कि तुम मित्सुओ बन के इस पार्टी में चलो, और उसके रोबोट को जो है परमैन बना के ले जाती है। तो मित्सुओ कह रहा था, अरे अरे मैं पार्टी में तो आना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे परमैन क्यों नहीं बनने दे रही हो। और वो जो है फुल एकदम पार्टी में चले जाता है। जब वो पार्टी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर मिचिको होती है, कबाओ साबू होते हैं। वहाँ कबाओ साबू आने के लिए रेडी नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन मिचिको के रिक्वेस्ट करने पर वो लोग आ ही जाते हैं। तो जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो फाइनली मित्सुओ जो रहता है वो फुल गुस्सा हो जाता है कि पाको तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई इस बेकार सी जगह पर, और मुझे यहाँ पर नहीं आना। तभी मिचिको जो रहती है मित्सुओ से फुल सॉरी वॉरी बोल देती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मित्सुओ कहता है मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुम जैसी बेकार लड़की से बात करने का कोई शौक नहीं है। तभी पाको बोलती है, देखो मित्सुओ अब तुम्हारा बहुत हो गया, वो तुम्हें इतना सॉरी बोली तो उसे माफ़ कर दो। तभी मित्सुओ जो रहता है बहुत देर तक सोचता है और बोलता है, पाको तुम कह रही हो इसलिए मैं इसे माफ़ कर रहा हूँ। तभी मिचिको बोलती है, हाँ तुम मुझे इसके कहने पर ही माफ़ कर दो। तो देख लो, तुम दोनों भी देख लो, मित्सुओ ने मुझे माफ़ कर दिया और अब मुझ पे शक करने की, अब मुझ पे बिल्कुल ऐसे वैसे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अब पूरा जो है मैटर सॉर्टेड हो जाता है और थोड़ी देर में पार्टी भी ख़त्म हो जाती है। मैं जानता हूँ यहाँ पे एंडिंग इतनी खास नहीं है, बट एंडिंग खास है अगर तुमने वीडियो अच्छे से देखी है तो। अब पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती है, यानी पूरी के पूरा सीन ख़त्म हो जाता है। सब घर जा रहे होते तो पाको बोलती है, मित्सुओ एक बात बताओ, तुमने वहाँ पर किस बात पे जो है, मतलब किस बात को लेके जो है मिचिको को थप्पड़ मारा था। तभी मित्सुओ कहता है, अरे वो कुछ नहीं, उसने बस तुम्हारे और मेरे जो है पेंडेंट के ऊपर जो है लात मारी तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी पाको बोलती है, बस इतनी सी बात पे तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी मित्सुओ जो रहता है वो पाको को धक्का देते हुए बोलता है, ये इतनी सी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और अगर कोई हमारी निशानी के ऊपर छोटी सी भी आंच दे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और ये बोलते हुए मित्सुओ की आंख में अलग ही लेवल का गुस्सा होता है। तभी पाको जो है हाथ रखते हुए बोलती है, मित्सुओ इतना गुस्सा। तभी पाको से मित्सुओ बोलता है, तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो है ना उसे कोई नहीं समझ सकता। और पाको जो रहती है वो बोलती है, मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए हो वो मैं बता सकती हूँ। तभी मित्सुओ बोलता है, बताओ कैसे। एंड पाको स्टिल किस हिम। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पर एंड करते हैं फीवर इन लव को। आई नो तुम बोलोगे एंडिंग अच्छी नहीं है, बट मेरे हिसाब से एंडिंग बहुत अच्छी। तो वीडियो लाइक तो कर ही सकते हो और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दो। नई स्टोरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और तुम लोग के टॉपिक भी होने वाले, तो गैस और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि तुम्हें वीडियो कौन सा पार्ट सारा बढ़िया लगा है। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि तुम चैनल के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ अगले बार, तब तक स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा मित्सुओ।